Today we discuss about energy stored in a magnetic field। हम जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सोलेनोइड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि सोलेनोइड का एरिया ए, उसकी लेंथ एल और उसमें से करंट आई पास हो रहा है, यानी कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा B = μ0 Ni से। और हम जानते हैं इंडक्टेंस L, जिसके फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की, L होता है μ0 n² AL। यहाँ n² नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और A और L सोलेनोइड का रिस्पेक्टिवली एरिया और लेंथ है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में टोटल जो वर्क करना पड़ता है हमें करंट आई एस्टेब्लिश करने के लिए सोलेनोइड में, उसकी फार्मूला भी डिराइव की थी। वो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला जैसी है। और हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिक्स में जो मास इनर्शिया का रोल प्ले करता है उसी ही रोल इंडक्टेंस करता है, यानी कि वो फार्मूला है W = 1/Li²। ये जो वर्क है वो वर्क ही मैग्नेटिक एनर्जी है, यानी कि ये मैग्नेटिक एनर्जी को मैं UB से डिनोट करता हूँ, UB = 1/Li²। अब मैं ये फार्मूला में ये इंडक्टेंस L और करंट I की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा UB मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी = 1/2। L की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं μ0 n² AL। और I की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, I = B/μ0 n। I होगा B/μ0 n और सारा का सारा स्क्वायर। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/2 μ0 n² AL और ये होगा B² अपॉन μ0² n²। यहाँ से n² कट हो गया और ये μ0 एक टाइम कट हो गया, तो हमें फाइनली मिला मैग्नेटिक एनर्जी UB = ये B² में पहले लिख देता हूँ और डिनोमिनेटर में μ0 × AL। यह फार्मूला मैग्नेटिक एनर्जी की फार्मूला है। अगर मैग्नेटिक एनर्जी को यूनिट वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें तो ऐसे में मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें मिलेगी और उसको ρB से डिनोट किया जाता है। ρB = मैग्नेटिक एनर्जी UB पर यूनिट वॉल्यूम UB/V, यानी कि UB की वैल्यू हमें मिली B² × AL/μ0 और V यानी कि सोलेनोइड का वॉल्यूम, ये V A × L ही होगा, एरिया × लेंथ, यानी कि ये यहाँ से कट हो गया। तो फाइनली हमें मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी = हमें मिला B², सॉरी यहाँ मैं 1/2 लिखना भूल गया गलती से, 1/2, यहाँ भी ये 2 आएगा, यानी कि B² 2 μ0, यानी कि फाइनली हमें मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मिली B² 2 μ0। ये जो हमने डिराइव की फॉर्मूला वो सोलेनोइड के लिए है, सोलेनोइड के लिए डिराइव की, लेकिन ये जनरल केस में भी सही है, यानी कि किसी भी ये मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है उसके लिए सही है। और हमने ऐसी ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के लिए भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी डिराइव की थी और उसको हमने डिनोट किया था ρE से, यानी कि ρE = था 1/2 ε0E²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला दिखाती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या मैग्नेटिक एनर्जी हो, दोनों ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। और साथ साथ में इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो न्यूमरेटर में आती है और यहाँ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी
जो डिनोमिनेटर में आती है। और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, उसको रो बोलते हैं। और ये रो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के समेशन के इक्वल होती है। रो इज इक्वल टू होगा रो बी प्लस रो ई, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक पार्ट में पहले लिखता हूँ 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। ये फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर्ड टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो देती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी।